हेलो फ्रेंड्स, सर्वमंगला कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं धीरज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। वर्णमाला के इस सीरीज में भाग 2 में आपने जाना स्वर के भेद, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर पूरा अच्छे से पढ़ाया गया है। कंठ स्वर, तालव्य स्वर, ओष्ठ स्वर या कंठ तालव्य, तो इसको जाके देख लीजिए आप। भाग 2 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो लेक्चर था। तो हम तीसरे सीरीज में आज शुरू कर रहे हैं व्यंजन। व्यंजन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इनको बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन। जैसे देखिए, अगर हम का बोल रहे हैं तो इसमें स्वर सहित है ये का। अगर हम का में हलंत लगा दें तभी ये स्वर रहित है। का है स्वर सहित, मतलब का धन आ, जो छोटा आ होता है हर व्यंजन में निहित होता है और ये अपने आप में स्वतंत्र हो गया। तो ये हो गया स्वर रहित, मतलब बिना स्वर के। ये हो गया स्वर सहित। ठीक, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो व्यंजन होते कितने हैं? तो जैसे हम मौखिक रूप से स्वर जाने थे लिखित रूप से, उसी तरीके से हम जानेंगे व्यंजन मौखिक रूप से। आइए जानते हैं। मौखिक रूप से, ठीक। तो का से लेकर का से मां तक, का से मां तक 5-5 के 5 जोड़े होते हैं। 25, ये क्या हो गया? अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन, ठीक। 25 तो ये हो गए। उसके बाद 4 अंतस्थ, 4 हो गए अंतस्थ, और 4 ही और हो गए ऊष्म। अंतस्थ कौन से? या, रा, ला, वा। और ऊष्म कौन कौन से? सा, 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 ह। तो 25, 4, 29, 4, 33। मौखिक रूप से व्यंजन कितने होते हैं? 33। 25 जो है स्पर्श व्यंजन हो गए। का से मां तक, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। 25 कौन कौन से हो गए? स्पर्श व्यंजन। 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। इन 33 को मौखिक रूप से व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आता है लिखित रूप से। इसको रब कर दें, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। लिखित रूप से देखिए, वो 33 तो हम जान लिए थे मौखिक रूप से, वो तो होंगे ही होंगे। और इसमें ऐड क्या होगा? 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? छ, त्रि, ज्ञा और स्रा। छ, त्रि, ज्ञा, स्रा, ये 4 और जुड़ जाएंगे। 33, 4, 37। और 2 व्यंजन और होते हैं जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन बहुत पूछता है। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक। तो 33, 4, 37 और 2 39। तो लिखित रूप से व्यंजन हो गए 39
और मौखिक रूप से हो गए 33। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो आप लिखेंगे, या व्यंजन कितने होते हैं तो आप लिखेंगे 33 प्रकार, नहीं सॉरी, व्यंजन कितने होते हैं 33। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि लिखित रूप से व्यंजन कितने होते हैं तो वो हो गए 39। इसमें संयुक्त व्यंजन को जोड़ दिया गया और दो जो है उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, अच्छा इनको जान लेते हैं, ड़ और ढ, ड़ और ढ, यही होता है ना उच्छिष्ट व्यंजन द्विगुण व्यंजन। तो 33 और ये 4, 37 2 39, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन और पांचवा ये हो गया आपका, कह सकते हो द्विगुण या उच्छिष्ट, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन। और एक और जान सकते हो द्वित्व व्यंजन, बताएंगे, सब बहुत आसान है, आप देखेंगे। बोल बोल के मेरे साथ चलिएगा। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं स्पर्श व्यंजन। इतना तो आप समझ गए होंगे अब तक, तो आइए शुरू करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम आपको बताएं कि 25 होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। कौन कौन से? का से लेकर मां तक, क, च, ट, त, प, कचट तप। ठीक, का की लाइन पूरी कर दीजिए। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ और ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 लाइन ऐसे, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे, 5 गुणे 5 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में रख दिया और आपसे पूछ लिया कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो का से मां तक कोई भी व्यंजन हो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अच्छा, तो ये हो गई पहली लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये हो गए स्पर्श व्यंजन। ठीक, अब ये पांचवी लाइन जो है अंग, इय, ण, न, म, इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो पांचवी लाइन है, अच्छा इनको बोलते समय हमें मुख के साथ साथ नाक से, ऐसा लगता है नाक से कुछ आवाज आ रही है, नाक का सहारा लेता है। अंग, इय, अण, न, म, तो इन्हें कहते हैं नासिक व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के जो पांचवी लाइन है, हर वर्ण के का पांचवा, च का पांचवा, ऐसे पा तक पांचवा, तो जो पांचवी लाइन है अंग, इय, अण, न, म, इन्हें कहते हैं नासिक व्यंजन, या इन्हें एक और नाम से बोलते हैं अनुनासिक।
इनको बोलते समय मुख के साथ साथ नाक का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, अच्छा, अनुनासिक तो आपसे पूछ लिया, ठीक, कि अनुनासिक कौन से होते हैं और नासिक, ये क्लियर हो गया। अच्छा, आपसे पूछ लिया निरानुनासिक, मतलब बिना नाक के, तो ये सब हो गए ना। इनको छोड़ के बाकी जितने, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया निरानुनासिक व्यंजन कौन से हैं, तो आप कन्फ्यूज, अरे भाई अनुनासिक तो पढ़े थे, निरानुनासिक क्या होता है। इनका उल्टा मतलब जिनमें नाक का सहारा ना लेना पड़े, ये हो गए निरानुनासिक, ये हो गए नासिक या अनुनासिक व्यंजन। यहां तक क्लियर। चलिए अब आइए, आपने पढ़ा था कंठ तालव्य, उसके बाद मूर्ध, ओष्ठ, दंत, ओष्ठ, ठीक, 5 चीजें आपने पढ़ी थी ना। अब इसमें हम इनको सेट करते हैं, ये हम रब कर दे रहे हैं। आप जान लिए कि नासिक या अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं और निरानुनासिक जो नासिक के नहीं होते। ठीक भैया, अब जो हम पढ़े थे कंठ तालव्य, अभी हम समझाए ना स्वर में, कंठ तालव्य मूर्ध दंत और ओष्ठ, इनमें हम इनको सेट करते हैं। जब प्राण वायु गले में घर्षण करे या हवा, जिन व्यंजन या स्वरों को बोलते समय गले में हवा का रुकावट हो, उसे कंठ कहते हैं। तो कंठ कौन सा हो गया, आप बोल के देखिए, क ख ग घ अंग। यहां देखिए, आप बोलिए तो जैसे गले से आवाज आ रही है, हवा का रुकावट गले में हो रहा है, क ख ग घ अंग, ये कौन से हो गए, कंठ। अब च छ ज झ इ, इनको बोलिए, देखिए जीभ का जो पिछला पोर्शन ऊपर टकरा रहा है, च छ ज झ इ, या आगे का भाग मुड़ के चला जा रहा है मतलब तालू पे, तो क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन। और जीभ का भाग ऊपर, मतलब हमारा मुख है ना, दांतों से जस्ट थोड़ा सा और ऊपर, वहां जाके टकराए, ट ठ ड ढ ड़, तो इसे क्या कहते हैं, मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन। उसके बाद जब हमारा जीभ जिन व्यंजनों को बोलते समय दांत से टकराए, ट थ द ध न, इन्हें क्या कहते हैं, दंत व्यंजन। और जिनको बोलते समय ओंठ क्रियाशील रहे, प फ ब भ म, आप देखिए अंदर से कुछ हो रहा है लेकिन ओठ से आवाज निकल रही है या ओठ एक्टिव हो रहा है, प फ ब भ म। ठीक, कंठ हमने जाना क ख ग घ अंग, तालव्य जाना च छ ज झ इं, मूर्धन्य जाना ट ठ ड ढ ड़, ता था द ध ना जाना हमने दंत्य, पा फा बा भा मा जाना हमने ओष्ठ। ठीक, कचट तप, और इधर इसको इंग्लिश में लिख दें अगर हम, एक ट्रिक बनाएं, के टी, टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, कचट तप केटीएम 2। ठीक, देखिए रटना नहीं, आप बोल के पता कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, मान लो कभी एग्जाम में 1 ही मिनट बचा और आप उसमें बोलने लगे, 3-4 क्वेश्चन हैं, तो आप ट्रिक कभी काम दे देता है, ट्रिक या जो भी आप बनाए हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होगा आपको हुआ होगा। तो अभी तक क्या जाना कि स्पर्श व्यंजन की 5वीं जो लाइन होती है उसे नासिक के कहते हैं। उसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर हम इनको बांट लिए, कंठ तालव्य मूर्ध दंत ओष्ठ, बोल के भी हमने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानेंगे अंतस्थ व्यंजन पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन पूरा हो गया ना, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इस पे फिर आएंगे आपको अघोष सघोष पढ़ाते समय। चलिए,
चलिए दूसरा हम जान लेते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? या, र, ला, व। या, र, ला, व, ये कौन से हो गए? अंतस्थ व्यंजन। इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और ये जो पहला और आखिरी य, व, ये ऐसा साउंड हो रहा है कि ये आधा स्वर लग रहे हैं, जैसे मतलब कुछ ना कुछ स्वर का इनमें भाग लग रहा है। वो तो स्वर छोटा तो सब में होता है मात्रा, वो तो छोड़िए। या और व, इन्हें कहते हैं अर्ध स्वर, मतलब ये आधे स्वर होते हैं, पूरे नहीं होते, इसलिए इनको स्वर में नहीं पढ़ाया गया। या, रा, ला, व, अंतस्थ व्यंजन, या, व, अर्ध स्वर। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब इसमें भी आप रा को लीजिए और ला को लीजिए, इन्हें भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है। ठीक, आप रा बोलिए। देखिए रा, रा, जीभ एकदम घूम के मुड़ गई ना, रा, आगे का पोर्शन जीभ का घूम के पीछे जा रहा, रा। ठीक, तो ये क्या हो गए? लुंठित, लुंठित व्यंजन। ठीक, और ला क्या होता है? आप ला बोलिए। ल, 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 तो जीभ आ के एकदम सीधी पड़ जा रही है दांतों पे, और जीभ के दोनों किनारों से हवा निकल रही है, र। ठीक, तो ये क्या हो गया? पार्श्विक व्यंजन। मतलब पार्श्विक मतलब अगल बगल से, जीभ के अगल बगल से जब आवाज निकले तो उसे कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ठीक, पार्श्व गायिका भी होती हैं, जैसे पार्श्व गायिका हमारी लता जी थी, तो वो ऐसे ही वहीं से आवाज निकालती थी। तो ये क्या हो गया? पार्श्विक व्यंजन। तो अंतस्थ हमने अच्छे से जाना है। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? या और वा, रा लुंठित, ला पार्श्विक। ठीक, नोट करिए। अब हम अगला पढ़ते हैं, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। पता होगा आपको, ये भी चार होते हैं। सा, 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 हा। आप बोल के देखिए, सा, 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 हा। इनको बोलिए और अपना हाथ जो है ना, हाथ, इसको मुंह के आगे ले जाइए। हा, देखिए कुछ गर्म हवा निकली, ऐसे मतलब बहुत ही गर्म हवा, उष्मा निकलती है मुंह से, तो उन्हें ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। आप इन चारों को बोलेंगे और हाथ आगे ले जाएंगे मुंह के, तो बाकी व्यंजन या स्वरों की तुलना में गर्म हवा ज़्यादा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आप सा बोलिए, स, गर्म हवा आई ना, स, स, ह। ठीक, तो ये हो गए ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब अगला पढ़ते हैं, नंबर 4, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनमें दो व्यंजनों का योग होता है। दो व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपको हम बताएं, चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, आप वर्णमाला शायद आज या अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाए, और इसके बाद हम
हिंदी का अगला टॉपिक जो भी आप कहेंगे उस शुरू करेंगे, उसके बाद रीजनिंग भी चलाते रहेंगे कोई ना कोई टॉपिक, और जीएस भी। तो पूरी तैयारी आप आराम से करिए, बिल्कुल घर बैठ के फ्री में, और कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा। आप देख रहे हैं बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। तो संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों को जोड़कर जो व्यंजन बने, जैसे छ क में हलंत और सा, बहुत पूछता भैया, क और सा इनको जोड़ के बनता है संयुक्त व्यंजन। अच्छा, और तोड़ के कभी देता है तो क ले लीजिए, इसमें हलंत, और अगर सा में तो आज शामिल है ना, सा में हलंत लगाएंगे तो आ तो इसमें शामिल है ना। व्यंजन को हम कैसे तोड़ते थे, स्वर सहित, है ना। और त्र क्या हो गया, सब जानते हैं, त र, और तो लीजिए त र अ, त्र हो गया। ज्ञा में क्या हो गया, ज और ञ, ज्ञा हो गया। ज ञ अ, ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और सा, स्रा में सा रा, सा में हलंत और रा में हलंत लगा के छोटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लग रहा है, ठीक। तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन, कोई दिक्कत